नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हम लोग सारा टाइम अभी इस टाइम पे पूरी सबकी नज़रें बांग्लादेश पे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऐसा झटका लिया है जो कुछ समय से हम लोग बोल रहे हैं होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक बन्नू के अंदर बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वज़ीरिस्तान के अंदर। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए और जब जिस तरह से बोया के अंदर बाय द वे बोया एक जगह है जहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है इनका, जहाँ पर ये अटैक किया गया एंड इन लोगों ने जिस तरह से मतलब जो इनिशियल अटैक था उसके अंदर अगर आप देखें, तो मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था ऑल्दो आई कांट पुट दैट इमेज हियर। इन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इस जगह के ऊपर पहले तो व्हीकल बोर्न आईईडी से अटैक करा और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआँ इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विज़िबल था। नाउ देखिए, ये चीज़ एक पैटर्न क्रिएट करती है, एक पैटर्न इंडिकेट करती है एक कोऑर्डिनेटेड प्रेशर का। दीज़ आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जहाँ पर कभी किसी ने कुछ मार दिया और सब कुछ ठीक हो गया एंड ऑल दैट। दिस इज़ अ डेलिबरेट एस्केलेशन, ठीक है? और ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कुछ हफ्ते पहले, जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स लेके अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी थी। एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी करी और मैंने आपको बताया था कि देखिए अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि जभी भी ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट के ऊपर बहुत बुरे हमले होते हैं। एंड इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है, जिसको लेके मैंने ये एनालिसिस किया था। अगर आप इनके देखेंगे जभी भी इन्होंने बड़े-बड़े अटैक्स करे हैं इवन ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स यहाँ पर ड्यूरिंग द अफ़गान वॉर टाइम्स, तभी भी आप देखेंगे कि इनके कराची के एक एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, मुल्तान पे अटैक हुआ, ये लोग चकलाला में घुस गए थे। उसके बाद 1-2 जगह पे और भी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर काफ़ी अटैक हुआ था। सो दिस इज़ अ टैक्टिक दैट वी हैव सीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत पुरानी हिस्टोरिकल गेम है, जहाँ पर जब पाकिस्तानी एक लेवल से एस्केलेट करते हैं, तो फिर इनके घर में which is basically their battalion headquarters, their corps headquarters, their runways, their airport facilities, इनके ऊपर आके अटैक्स होते हैं। नाउ व्हाई डज़ बन्नू एंड वज़ीरिस्तान मैटर? देखिए, ये एक गेटवे है टू खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप मैप देखेंगे व्हिच आई कैन एक्चुअली शो यू सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि किस किस जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं। ऑलराइट, लेट मी जस्ट ओपन द मैप एंड मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज़ दीज़ आर एट वेरी इंपोर्टेंट क्रॉस पॉइंट्स। ओके, हियर वी हैव गूगल अर्थ। अगर इसको ज़रा आप नीचे जाएँगे, नाउ सी दिस इज़ द चमन पिनबलदक वाला बॉर्डर जो है, ये कांधार के आस-पास इधर पे पड़ता है, ठीक है? बन्नू इज़ अ एरिया व्हिच इज़ जस्ट अ लिटिल नॉर्थ ऑफ दिस, ये कोस्ट बन्नू। नाउ इफ यू लुक एट यहाँ पर ये अगर इस रीजन को देखें, कोस्ट बन्नू, ये पाराचीनार, कोहत, पेशावर, इस पूरे रीजन के अंदर वैसे भी झगड़े चलते हैं इनके, ठीक है? लेट मी जस्ट स्विच ओवर टू द मैप सो दैट इट्स अ लिटिल ईज़ियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाउंड्रीज़ थोड़ी क्लियरली दिखती हैं, ठीक है? तो आपको ये दिखता है पाराचीनार का एरिया है, यहाँ पर इनके गड़बड़ चलती है, ठीक है? सो बन्नू इज़ हियर, ठीक है? बन्नू के आस-पास ये एक छोटी-सी रिवर जाती है व्हिच इज़ नोन एज़ द रिवर बन्नू। नाउ बन्नू, लक्की मारवात, ये पूरे रीजन के अंदर वैसे भी अटैक्स रहते हैं बिकॉज़ अगर आज देखेंगे बिकॉज़ ये जो एक मेन एरिया है डेरा इस्माइल खान का, राइट? दिस इज़ द मेन प्लेस दैट दे आर लुकिंग एट एंड इस रीजन के अंदर वैसे भी पाकिस्तान की रिट बहुत कम चलती है। जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि साहब यहाँ पर 4-5 बजे के बाद बाहर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि तालिबान वाले और टीटीपी वाले यहाँ पर आके इन रोड्स के ऊपर दे एक्चुअली पुट रोड ब्लॉक्स। ये जो जितनी भी रोड्स आपको दिख रही हैं, इनके ऊपर ये रोड ब्लॉक्स लगा देते हैं। सो देन पीपल आर नॉट एबल टू मूव आउट, मूव इन। वहाँ पर लोकल लोगों को इतना कुछ कहते नहीं है, बट ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर काफ़ी अटैक्स होते हैं। आज सुबह टैंक में एक आईईडी के अटैक हुआ और उसके ऊपर 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई। सो जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए ये डेरा इस्माइल खान ये वाला जो रीजन है, ये बड़ा क्रिटिकल है बिकॉज़ दिस लिटरली फॉल्स ऑन द इंडस। ठीक है? अब इससे अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है व्हिच इज़ द मियांवाली, राइट? इधर पे अगर साउथ में देखेंगे कि यहाँ से अगर आप इसको भी देखें, दिस इज़ द मेन हाईवे व्हिच इज़ गोइंग डाउन एंड इसके पास में, ज़्यादा पास तो नहीं है, बट देयर इज़ मुल्तान। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ सरगोधा एंड इसके नॉर्थ में तो पूरा इनका रावलपिंडी और ये वाला पूरा एरिया आ जाता है। ठीक है? सो ये देखिए, ये इंडस रिवर जहाँ-जहाँ से आ रही है, दे आर बेसिकली कमिंग अप टू दिस प्लेस एंड ये पूरे रीजन के ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं।
नाउ नॉर्थ वज़ीरिस्तान बोया एक जगह है जहाँ पर ये इस जगह पे है जहाँ पर इसको इन्होंने अटैक करा है। नाउ बेसिकली दिस एंटायर रीजन जस्ट साउथ ऑफ पेशावर और उसके नॉर्थ वाला जो रीजन है व्हिच इज़ बजौर, ये वाला रीजन इसके अंदर भी काफ़ी हालत इनकी खराब है। तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी आर्मी की जो एक्चुअल रिट है, वो ये पेशावर से ऐसे करके पीछे जाके कोहत के आस-पास से इट एक्चुअली गोज़ डाउन राइट इंटू डेरा इस्माइल खान ऊपर नीचे सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड इट गोज़ साउथवर्ड्स। तो ये पूरा रीजन जो है इसके अंदर इनकी हालत काफ़ी खराब रहती है। तो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल यू नो सॉर्ट ऑफ अ प्लेस क्योंकि देखिए जब एक बटालियन हेडक्वार्टर जो होता है ना आपका, बटालियन हेडक्वार्टर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर अगर आप देखें अच्छा बाय द वे मैंने आपको बोया भी दिखाना था, तो मैं बोया भी दिखा देता हूँ, उसके बाद देन आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स 1 सेकंड। बिकॉज़ बोया की भी ये देखिए दिस इज़ मयूर शाह और ये इधर पे आता है बोया, दिस इज़ द बोया रीजन, ठीक है? तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ यहाँ मीरान शाह के पास ही है, ये इधर पे होगा बोया। नाउ बोया अगेन बन्नू, टैंक, लकी मारवत एंड डेरा इस्माइल खान। तो ये पूरा वही रीजन है जहाँ पर इनकी मारम-पिटाई चल रही है। नाउ व्हेन यू लुक एट द एंटायर गेम ये जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानियों को यहाँ पर ठोका जा रहा है, देखिए दिस एक्चुअली टेल्स यू कि यहाँ पर दे हैव गॉट प्रीटी मच इनका जो रिट है इस जगह के अंदर, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो रहा है। और वैसे भी देखिए बोया एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर आप इट्स देयर इज़ नो ट्रीज़, देयर इज़ नथिंग, ठीक है? वहाँ पर इनकी एक छोटी-सी फैक्ट्री-शैक्ट्री है जहाँ से ये कुछ कोयला-शोयला निकालते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। कोयला या समथिंग एल्स दे टेक आउट फ्रॉम दैट रीजन मेरे को एग्ज़ैक्टली अभी याद नहीं है। बट अगर आप देखेंगे दिस इज़ द मेन एक्सेस एरिया जहाँ से नीचे जहाँ से आप अफ़गानिस्तान का वन ऑफ द बॉर्डर्स दैट यू कैन एक्चुअली टच। नाउ इसके मिलिट्री स्टेशन के ऊपर जाके आपने एक हमला बोला है और इसके मिलिट्री बोया में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक जगह पे नहीं है, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पर है। बट इनका जहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है ऑफ कोर्स मेरे को अभी मैप में ढूँढना इट्स गोना बी अ लिटिल डिफिकल्ट। वहाँ पर इनके गेट के ऊपर जाके एक आत्मघाती इन लोगों ने हमला करा। आत्मघाती हमला करने के बाद इन्होंने अंदर घुसे हैं और अंदर फायरिंग-शायरिंग हुई है। जहाँ पर काफ़ी लोगों की पता चल रहा है कि काफ़ी सोल्जर्स की काफ़ी वहाँ पर डेथ-वेथ हुई है। अब पाकिस्तान से आएगा नहीं जी वो तो 2 सोल्जर्स ही मरे थे, हमने सारे पाकिस्तानी जितने भी ये टेररिस्ट थे सबको मार-मूर के हमने भेज दिया, सब कुछ ये कर दिया बट दैट रियली डज़न्ट मेक मेक अ लॉट ऑफ इट्स नॉट रियलिटी। अब बोया के अंदर जैसे मैं बता रहा था इनकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर इन्होंने बंदूकें-शंदूकें भी लगा रखी हैं। एंड दे बेसिकली ट्राई एंड डिफेंड दिस एंटायर एरिया फ्रॉम फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर नीचे जो रिवर जाती है, तो उसके ऊपर से इनके ऊपर थोड़े बहुत अटैक्स आते हैं। सो दे ट्राई एंड काइंड ऑफ क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि यहाँ पर हमारी थोड़ी सुपीरियॉरिटी है और उसके ऊपर थोड़े वहाँ पर इन लोगों ने हथियार-वथियार थोड़े हेवी लगा रखे हैं। अब वो हेवी हथियारों के ऊपर क्या एग्ज़ैक्टली इम्पैक्ट हुआ है, ये जानना इस टाइम पे तो मुश्किल है बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन स्कार्सली कम आउट। देखिए, पहले वाला जो मारा था वो एक एफसी का हेडक्वार्टर था, ठीक है? बटालियन हेडक्वार्टर था। ये पाकिस्तानी आर्मी का है। नाउ अब ये मारा किसने है? ये मारा है देखिए टीटीपी तो ये डायरेक्टली काम करती नहीं है और न कभी भी अगर करेगी तो कभी भी ये एक्नॉलेज नहीं करते। टीटी की पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। एक है आईएमपी जिसको बोलते हैं उलेमा समथिंग, समथिंग, समथिंग जिहाद समथिंग। तो आईएमपी है और 3-4 और इनके पास ग्रुप्स हैं जिनको लेके ये लोग ऐसे-ऐसे काम ये जो भी इनको ऐसे काम करने होते हैं। अब देखिए थोड़े समय पहले अफ़गानों की तरफ से जो एक उलेमा की तरफ से एक छोटा-सा जो फ़तवे की इन लोगों ने धमकी दी थी, उसका कहीं न कहीं रिटेलिएशन तो आएगा। देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट एंड उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो दिखेगा। प्राइमरी एग्ज़ीक्यूटर आप टीटीपी को बोल सकते हो बट ऑन द ग्राउंड दे हाँ, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी इंटेलिजेंस दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पीछे से बैकअप करते हैं बट दे डोंट कम इन फ्रंट इन टर्म्स ऑफ दीज़ काइंड ऑफ अटैक्स सो दैट ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ नेगोशिएट करके थोड़े पैसे-पूसे में मारते हैं। सो कई कई रीजन्स के अंदर सो दे डोंट डू दिस ऑन देयर ओन। ये एक इंस्टीट्यूशनल रेड लाइन है, देयर इज़ जस्ट नो क्वेस्चन अबाउट इट और ये जिस तरह से ये अटैक्स होती हैं, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ पावर इन अ रीजन यार बटालियन हेडक्वार्टर इज़ कमांडेड बाय एन आर्मी कर्नल तो उसके पास कम से कम 1000-1200 ट्रूप्स होते हैं, 2000 ट्रूप्स होते हैं, उसके सपोर्ट स्टाफ मिला के, फैमिलीज़ पता नहीं क्या स्टेटस है और उसके हेडक्वार्टर्स पे अगर आप मारते हो, इट इज़ सपोज्ड टू बी अ वेरी हार्डन्ड प्लेस। तो दैट मीन्स आपकी लोकल पेनिट्रेशन गई हुई है, आपकी लोकल सर्वेलेंस नहीं है।
आपकी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से नहीं आ रही है, यू डोंट नो द मूवमेंट कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आ रहा है, यू डोंट नो किस तरह से चीज़ें जा रही हैं। So Asim Munir के लिए this is gonna be a very very bad timing. 2 battalion headquarter in 2 days in a week 10 days. Well, you know what? इससे फौज का मोराल जो होता है ना एकदम जमीन पे चले जाता है. Because understand one thing, फौज ऑपरेशन पे जब जाती है, कोई भी फौज है जो ऑपरेशंस में जाती है अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने सामान-वामान, they are expecting to have some action and उसके अंदर कोई डेथ्स होती हैं that they kind of acknowledge. बट कभी भी मिलिट्री बेस के ऊपर जब हमला होता है ना दैट इज वेरी डिहेबिलिटेटिंग एंड वो एक 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 यू नो वो जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बड़ी बुरी तरह से शेक करती है एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट पाकिस्तान की आई एम सेइंग एनी आर्मी हमारा जैसे पठानकोट के अंदर हमला हुआ था इट रियली शुक द एंटायर आर्म फोर्सेस क्योंकि देखिए इट्स अ सिंबल ऑफ पावर इट्स अ सिंबल दैट यू प्रोटेक्ट इट्स अ सिंबल दैट यू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ एंड होते हैं ये हमले होते हैं देयर इज नो क्वेश्चन बट टू बैक टू बैक हमलास ऑफ दिस काइंड अभी तो मैं ये चीज बता रहा हूँ दिस इज जस्ट द स्टार्ट ये अभी जाके दे विल बिकम इवन मोर डेयरिंग गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बेंड डाउन देखिए यहाँ पर अभी पाकिस्तान कुछ ऐसी चीजें करेगा कुछ ड्रोन वोन पे हमले करेगा उसके बाद इट विल नॉट एक्नॉलेज इट हमने तो किया ही नहीं हमको तो पता ही नहीं ये वो ऑल दैट दे विल डू दे आर ट्राइंग टू फाइंड एक इन लोगों ने आईसिस का बंदा भी अरेस्ट करा है बोलते हैं जी हमने आईसिस वाला बंदा पकड़ लिया है जिसने जो ड्रोन अटैक करा है क्या नाम है उसके ऊपर अ, जो तजिकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ ही इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी बट देखिए ये दीज गेम्स डोंट वर्क विद द पाकिस्तानीज बिकॉज एट द एंड ऑफ इट एवरीबॉडी नोज हु इज कंट्रोलिंग व्हाट इनसाइड इनसाइड पाकिस्तान तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आने वाली है फॉर आसिम मुनीर क्योंकि अभी थोड़े टाइम के बाद वो जाने वाला है अमेरिका आई थिंक इज ऑलरेडी ऑन द वे जहां पर उसको बोला जाएगा कि भैया आप गाजा के लिए ट्रूप्स भेजो कुछ करो आगे जाके what I'm going to tell you is where I see geographically अगर आप देखेंगे बन्नू लकी डीआई खान हिंज बेल्ट मैंने आपको दिखाया नॉर्थ वजीरिस्तान स्ट्रक्चर जो मीर अली मीरान शाह और बोया का वो जो रीजन मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर तो ये कंटिन्यूस करेंगे आई थिंक द नेक्स्ट विल बी इन खुर्रम थाल पाराचीनार एरिया क्योंकि ये ऑल्टरनेट करेंगे दे विल एक्चुअली मूव क्योंकि ये वो सिमिलर कमांड के अंदर आते हैं दे विल पुट प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर कमांड you might find some activity in Bajaur and all that area, but इतना वहां पर नहीं होगा because that's a high up and वहां पर थोड़ी ठंड वंड भी ज्यादा होती है. Swat region is very very badly exposed and that's a big flank which is there जो northern side से आता है पेशावर के साउथ में पेशावर के पास से आता है towards Rawalpindi. So that can become a high probability of another attack in the next couple of days. तो पाकिस्तान को बड़े क्लियर सिग्नल दिए जा रहे हैं कि साहब देखिए यू आर इन द रॉन्ग थिएटर यू यूजिंग द रॉन्ग मैसेजिंग कि ये इंडिया करा रहा है ये करा रहा है वो करा रहा है भैया ये नहीं चलेगा जो अफगान का एक एक उन्होंने जो थ्रेट दी थी उसको इस चीज ने रीइंफोर्स करा डेटरेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं वो सब आपको दिखता ही है एंड चाइना के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट जाएगा क्योंकि एज एंड व्हेन दे कम क्लोजर टू द सीपीईसी दे द चाइनीज डू गेट अ लिटिल मोर नर्वस अबाउट इट On that note, thank you so much for watching this update. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। रात को मिलते हैं पथिकृत भाई से जहां पर वील हैव अ लिटिल डेप्थ डिस्कशन अबाउट बांग्लादेश। पथिकृत भाई जो बंगाली भी अंडरस्टैंड करते हैं तो इट विल बी अ लिटिल मोर इनसाइट इनटू व्हाट दीस गाइज आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड ऑफ कोर्स यस अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। जय हिंद।